गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। तो सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं वन डॉट कुर्ती की मार्किंग। तो जो गलतियां 90% लोग करते हैं, आज के बाद आप वो गलती करना भूल जाएंगे डाट डालते समय। तो सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। शोल्डर, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस, आर्म होल, अपर बस्ट, बस्ट साइज, बेस्ट हिप, बेस्ट लेंथ, हिप लेंथ एंड कुर्ती की फुल लेंथ। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे मार्किंग कटिंग करके मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली, सेकंड स्ट्रेट लाइन बनाई हमने हाफ इंच के गैप पे। इसके बाद हमारा शोल्डर 12 है, तो हमने लिया अपना शोल्डर 6। उसके बाद हम लेंगे अपना वर्स्ट साइज, और वर्स्ट साइज में देंगे हाफ इंच की लूजिंग, और हाफ इंच की लूजिंग देने के बाद में उसमें करेंगे 0.75 माइनस, और 0.75 माइनस करने के बाद में जो भी आएगा उसको ऊपर निकाल के हम लेंगे अपने आर्म होल का मेजरमेंट। 0.75 माइनस करने के बाद में हमारा बचा था 2 इंच। 2 इंच ऊपर निकाल दिया, और हमारा आर्म होल है, और अपने आर्म होल का 2 से डिवाइड करके निशान लगा दिया। और यहाँ पे बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में यहाँ पे लेंगे अपना फ्रंट क्रॉस, ये हमारा 6 इंच में निशान लगाएंगे जो हमने ऊपर लिया था। उसके बाद में अपना बस्ट साइज, और बस्ट साइज में हाफ इंच की लूजिंग, और इसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पे हमें फ्रंट क्रॉस भी चेक करना है। मेरा फ्रंट क्रॉस है 11, और 11 को 2 से डिवाइड किया 5.5, और हाफ इंच की लूजिंग देके तो जो हमारे शोल्डर की लाइन है वो सीधी बन गई। किसी किसी में ये टेढ़ी भी बनती है, लेकिन ऐसा थोड़ा कम होता है। तो अब हम देंगे अपने आर्म होल की शेप। आर्म होल की शेप देने के लिए आप फ्रेंच कर्व स्केल का ही यूज करें, इससे शेप अच्छी और फिनिशिंग के साथ आती है, और आपको कोई डाउट भी नहीं रहता। अब करेंगे हम अपना शोल्डर डाउन। इसके बाद लेंगे हम अपनी वेस्ट लेंथ, जितनी हमें रखनी है, मेरी 13 इंच है। देन इसके बाद लेंगे हम अपनी हिप लेंथ। ये सब लेने के बाद में इन पे बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप ट्रायंगल शेपर का ही यूज करें, इससे आपकी लाइन सीधी भी बनती है और फिनिशिंग के साथ भी बनती है। अब यहाँ पर लेंगे हम अपना जो हमारी बेल्ट है, बेल्ट का साइज। इसके बाद जो भी हमारा हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करके हिप साइज। अब इन पे बनाएंगे हम ट्रायंगल शेपर से एक स्ट्रेट लाइन फिटिंग की, जिससे हमारी फिनिशिंग के साथ बने। इसके बाद आप देख रहे होंगे जो हमारी हिप लेंथ और वेस्ट लेंथ है, यहाँ पर चौंसी बन गई है। तो यहाँ पर ये नोक ना बने, इसलिए हम फ्रेंच कर्व से हमने दी इसकी गोल शेप, जिससे जो हमारी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद हमने लिया 1.5 इंच का मार्जिन, और ये एक स्टैंडर्ड मार्जिन है। यहाँ पर आप अगर आपको अपनी कुर्ती लूज करनी है तो आसानी से लूज कर सकते हैं। और फिटिंग की लाइन भी को भी आपको ट्रायंगल शेपर से ही देना है, जिससे कि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आने वाली है। ये नहीं कि बस चौक से निशान लगा दिया, ऐसा नहीं करना, फिनिशिंग के साथ प्रॉपर वर्क करना है। अब इसके बाद लेंगे हमने कुर्ती की फुल लेंथ, जितनी हमें रखनी है। तो मुझे रखनी है अपनी कुर्ती की लेंथ 30, तो मैंने 30 पे निशान लगा लिया है। इसके बाद हम लेंगे अपने जो पार्ट का मार्जिन। तो मेरा जो हिप साइज है उसमें हाफ इंच लूज करके हमने अपने पार्ट का मार्जिन दिया है, और यहाँ पर हमने ये कुर्ती की लेंथ में मार्जिन ले लिया है 2 इंच का। अब जो हमारे पार्ट है उनका भी हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अगर आप स्लिम पर्सन है तो नीचे हाफ इंच या 1 इंच का एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं स्लिम हूँ तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, आप भी ले सकते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन का बना रहे हैं तो जितना हिप साइज है पार्ट को भी उतना ही रखना है। तो यहाँ पे भी हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, और सारा काम आप अपने टूल्स की से ही करेंगे, इससे आपकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो गाइस, इसके बाद हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हम करेंगे कटिंग। और मुझसे यहाँ पर गलती हुई थी, क्योंकि पहले मेरे वेस्ट और अपर वेस्ट में 1 इंच का गैप है, तो पहले डाउट था कि डाट डालनी है नहीं। तो फिर बाद में मैम ने मुझे बताया कि मुझे हाफ इंच की डाट डालनी है, तो उसके बाद मैंने डाट डाली थी। तो यहाँ पर हम डाट डालने से पहले जो अपने आर्म होल है वहाँ पर अच्छे से कटिंग करते हैं। पहले आर्म होल को चेक करके रैंडमली कटिंग करते हैं। उसके बाद अपनी जो डाट है, डाट को शेप देने के बाद में ही आर्म होल की अच्छे से कटिंग करके उसके बाद हम अपनी कुर्ती की कटिंग करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी स्लिम हूँ, तो मेरी जो कटिंग थी
वो अच्छे से हो गई थी। तो आई होप आप आगे देखेंगे कि जो मैंने डाट डाली है उसकी कटिंग जो की है मैंने कुर्ती की कटिंग करने के बाद ही की है, तो अच्छे से हो गई है, शेप भी प्रॉपर आ गई है। तो आप उसको देखना और वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर लाइक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि गाइस आपको मैं जैसा हमें निशा मैम सिखाती हैं, जो जो पॉइंट बताती हैं सेम वैसे ही मैं आपको सिखाने का कोशिश करती हूँ कि वैसे ही मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ जैसे हमें मैम सिखाती हैं। इसके बाद हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में। अगर आप फिनिशिंग के साथ में कटिंग नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। मेरी जो कटिंग है वो भी अच्छी हो गई, मार्किंग है वो भी अच्छी हो गई है, और मुझे प्रैक्टिस किस में करनी है, स्टिचिंग में, जिससे कि जो मेरा रिजल्ट है वो स्टिचिंग में भी अच्छा है। तो गाइस अब हम ये हमारा फ्रंट का पार्ट कटिंग हो चुका है, आप प्रॉपर देख सकते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हुआ है। कटिंग के बाद मैम ने मुझे बताया था कि मुझे यहाँ पर 1/2 इंच की डाट डालनी है। तो गाइस आज देखते हैं कि कटिंग के बाद भी हम डाट कैसे डालते हैं। तो वो भी आज हमने सीख लिया। अगर हम कटिंग के बाद हमें डाट डालनी है तो कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे डाट। मैंने इस पर अच्छे से प्रेस कर लिए क्योंकि वहाँ से आने में थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो वही हम यहाँ पे अपना अपेक्स पॉइंट मेज़र कर रहे थे, क्योंकि आपको डाट डालने के लिए अपना अपेक्स पॉइंट पता होना ज़रूरी है। तो अपेक्स पॉइंट पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में जो हमारा बस्ट साइज़ है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, और जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। और यहाँ से पॉइंट बनाने के बाद में हम अपनी जो डाट है वो उसकी जो दूरी है मिनिमम 1.5 से 2 इंच रखते हैं। तो मैं मेरा स्लिम पर्सन हूँ तो 1.5 रखिए। इसके बाद हम बनाएंगे अपने आर्म होल और अपेक्स पॉइंट पर एक सीधी लाइन आनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तभी आपकी जो डाट है वो फिनिशिंग के साथ आएगी। इसके बाद हमें हाफ इंच की रखनी है, 1/2 इंच की डाट डालनी है। तो यहाँ पे हम अपना मेज़र करेंगे साइज, जितनी भी हमें डाट डालनी है। तो यहाँ पे लगा लेंगे हम दोनों साइड से निशान। प्रॉपर मार्किंग के साथ वर्क करें गाइस, आलस ना करें। अगर आप आलस करेंगे तो आपकी जो फिनिशिंग हो वो अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने निशान लगाने के बाद में जो हमारी डाट है उसकी जो सीधी लाइन बननी चाहिए अपेक्स पॉइंट तक। ये नहीं है कि इधर जा रही है या इधर जा रही है, इससे आपकी डाट फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगी। तो गाइस ये हमने अपनी जो डाट है इसको डाल रहे हैं अच्छे से। डाट डालने के बाद में क्या होगा, जो हमारा एपेक्स पॉइंट जो हमारी शोल्डर वाली लाइन है वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारी डाट पड़ चुकी है। अब डाट को हम करेंगे ऊपर की साइड टर्न। आप अच्छे से टर्न करें, देख सकते हैं। तो जब हम ऊपर की साइड अच्छे से टर्न करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा उठ जाएगा एपेक्स पॉइंट के पास, क्योंकि यहाँ पर हमारा आप देखते हैं फ्रंट में उठा हुआ भी रहता है, इसलिए यहाँ पे उठेगा, बाउंस बनेगा। जब बाउंस बनेगा तो फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हमने ऊपर की साइड टर्न किया, और टर्न करने के बाद में आपने देखा जो मेरी शोल्डर वाली लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर चली गई है। ऊपर चली गई तो जो हमारी मेन लाइन है उससे हम इस ट्रायंगल शेपर से शेप देंगे, और उसके बाद में अपना जो फ्रेंच कर्व है इससे शोल्डर की शेप देंगे जैसे हमने पहले दी थी प्रॉपर। क्योंकि हमारी जो डाट डालने से हमें ऊपर की ओर टर्न किया तो जो हमारी शोल्डर वाली लाइन थी वो ऊपर चली गई। तो जो हमारी डाट डालने के बाद में अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो हमारी जो शोल्डर लाइन थी उसी से हमने मैच किया, और मैच करने के बाद में फ्रेंच कर्व स्केल से शेप दे दी। और ये अब हम अपना जो शोल्डर है, आर्म होल है, उसको मेज़र करेंगे, और जो भी हमारा प्रॉपर मेजरमेंट है शोल्डर है, सॉरी आर्म होल है, वही आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरी ऊपर चली गई। तो हमने जो टर्न किया था अपनी जो डाट को, तो इस वजह से ऊपर चली गई। तो यहाँ पर हम इसको फ्रेंच कर्व स्केल से शेप देने के बाद में अब कटिंग करेंगे। तो आपसे अगर चाहते हैं डाट डालना तो आप कटिंग के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले ही डालें। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे डाट डालनी है, मैम ने मुझे बाद में बताया, इसलिए मैंने जो डाट की मार्किंग है वो बाद में की है। लेकिन आप
जो मेरी शेप है वो प्रॉपर आ जाएगी। तो गाइस आप जो गलती मैंने की वो आप मत करना, आप पहले ही डाट डालना। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा शेप है वो इस टाइप से आ गई आर्म होल की। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है और फ्रंट पार्ट रेडी होने के बाद में हम करेंगे अपने बैक पार्ट की मार्किंग। अगर आप प्रॉपर फिनिशिंग चाहते हैं तो अपना जो फैब्रिक है उस पर प्रेस जरूर करें। अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो फिनिशिंग है मार्किंग में, कटिंग में और स्टिचिंग में तीनों में आने वाली है। और उसके बाद आप अपना लुक देख ही सकते हैं। लगभग 5 मिनट अच्छे से प्रेस करने के बाद में अब हम करेंगे अपने बैक पार्ट की मार्किंग। सबसे पहले वही एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में 1/2 इंच का गैप देके सेकंड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे शोल्डर डाउन के लिए। अगर आप बैक और फ्रंट का शोल्डर इक्वल रखना चाहते हैं तो फ्रंट पार्ट रख के भी मार्किंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था अपना शोल्डर और हम नेक बनाएंगे तो उसमें 1/2 इंच फ्रंट नेक से बैक नेक एक्स्ट्रा लेंगे तो वहाँ पे हमारा कवर हो जाएगा। तो सेम वैसे ही हमने जो बस्ट साइज में 1/2 इंच की लूजिंग दी और लूजिंग देने के बाद में 0.75 माइनस किया। माइनस करने के बाद में जो भी हमारा बचा जो भी हमारा आया शोल्डर और बस्ट लाइन के बीच में उसको ऊपर निकाल देंगे और अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो हमारी आर्म होल की मार्किंग करने के बाद में गाइस हमारी कटिंग, मार्किंग और स्टिचिंग तीनों में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी जो हमारा रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ये हमारे शोल्डर की, इस पे वही हम अपना पहले शोल्डर के बाद में बस्ट साइज और बस्ट साइज में फिर 1/2 इंच की लूजिंग देंगे। इसके बाद अपनी जो शोल्डर लाइन है उसको मिला देंगे अपर लाइन से और इसके बाद अपने आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद आप अपना आर्म होल मैच करेंगे तो आपका जो आर्म होल है सेम वही आना चाहिए। मेरा तो वही आता है। और इसके बाद हमने किया अपना शोल्डर डाउन, क्योंकि अगर हमारा आर्म होल हमारे साइज से छोटा या बड़ा हुआ तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो झोल है वो आएगी। इसलिए अपने आर्म होल पर प्रॉपर ध्यान देना। इसी वजह से हमारी कुर्ती में झोल आती है और यहाँ पे बबल्स भी बढ़ते हैं। अगर छोटा होगा तो रिंकल्स आएंगे, अगर बड़ा होगा अपने साइज से तो बबल्स आएंगे। तो इसके बाद हमने रख लिया अपना फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट पे जो हमारी शोल्डर वाली लाइन है इस वाली लाइन को मैच करेंगे। इस लाइन को मैच करने के बाद में जो यहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ पे वेस्ट लाइन और जहाँ पे हिप लाइन थे हिप लाइन और जो टोटल कुर्ती की लेंथ है वहीं पर मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद में इस पे प्रेस कर रही हूँ मैं अच्छे से, जिससे कि जो हमारा कपड़ा है वो इधर उधर ना हो। अच्छे से प्रेस करने के बाद में ध्यान रखें कि आपके जो निशान है वो मार्किंग नहीं मिटनी चाहिए। इसके बाद हम करेंगे अपनी कटिंग। प्रॉपर ध्यान से करें कटिंग। अगर हमारी कटिंग खराब होगी तो हमारा स्टिचिंग में रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हमारे कटिंग और मार्किंग दोनों अच्छी होंगी, अगर स्टिचिंग अच्छी नहीं होगी तो हमारा फिर जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। इसलिए हमारे तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छे से मार्किंग आनी चाहिए, अच्छे से कटिंग एंड अच्छे से स्टिचिंग। तो गाइस हम यहाँ पे करेंगे कटिंग। और आप लोगों ने 2 लोगों ने मुझे, एक अफसाना बुटीक मैम ने मुझे पैंट की मार्किंग की वीडियो बनानी है उनकी, और एक मैम ने मुझे अपनी बाजू की। तो सॉरी गाइस, मैं आज आपकी वीडियो ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे एग्ज़ाम वगैरह है इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। तो सॉरी गाइस, लेकिन आपकी वीडियो आएगी ज़रूर। तो ध्यान से कटिंग करें, मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग करें। और जहाँ पे भी हमारे वेस्ट लेंथ है वहाँ पे हम यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे, जिससे जो हमारा कपड़ा वो इधर उधर ना हो। इधर उधर होगा भी तो हम अपने निशान से निशान मिला लेंगे, इससे हमारी स्टिचिंग में भी फिनिशिंग आएगी। ठीक है ना गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो आपको मास्टर बनाती है, इसी वजह से आपकी फिनिशिंग आती है। मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग करते हुए अपने आर्म होल की शेप देंगे। अच्छे से प्रॉपर मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग करें, इससे जो आर्म होल है आपका ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। और जब ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपकी कुर्ती में तो ऑब्वियसली
फिनिशिंग आएगी। तो गाइस ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हैं। इसके बाद हम अपना आर्म होल मैच कर रहे हैं कि जितना हमने रखा था उतना आया या नहीं। तो गाइस हमारा प्रॉपर आया है। अब करेंगे हम अपनी हिप लेंथ, वेस्ट लेंथ की मार्किंग, जिससे जो हमारी कुर्ती है वो उसमें फिनिशिंग रहे। क्योंकि हमारी मार्किंग रहेगी तो हमें प्रॉपर पता रहेगा कहाँ पे हमें स्टिचिंग करनी है, कहाँ पे हमारी हिप लेंथ है, कहाँ पे हमारी कुर्ती की लेंथ है और कहाँ पे हमें कितनी कुर्ती की लेंथ रखनी है। तो गाइस इसलिए प्रॉपर मार्किंग के साथ वर्क करें, आलस ना करें। अगर आप आलस करेंगे तो आपकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो हमने मार्जिन पे ही लगा लेते हैं निशान। और मार्जिन पे निशान लगाने के बाद में इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे अच्छे से। सो गाइस हमारी लाइनिंग कट हो चुकी है और ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हैं। इसके बाद करेंगे अपने मैन फैब्रिक की कटिंग। तो आप लाइनिंग के ऊपर मैन फैब्रिक कटिंग कैसे करते हैं वो भी सीख लेंगे आज। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप अपने फ्रेंड या किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जिससे उनको भी हेल्प मिले। तो गाइस सबसे पहले हमारा वही काम है प्रेस करने का, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, मार्किंग अच्छे से होती है। जितना हमें फैब्रिक चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना मैन फैब्रिक को फोल्ड किया है और उस मैन फैब्रिक पर हम अपनी लाइनिंग रख के कटिंग करेंगे, इसलिए प्रेस को अच्छे से करें। सॉरी गाइस ये वीडियो कल आनी थी लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पाई, इसलिए ये वीडियो आज आ रही है। तो सॉरी गाइस उसके लिए। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में मुझे थोड़ा इधर से कंफर्टेबल रहता है, तो मैंने इधर से अपना जो मैन फैब्रिक है वो रख लिया है। और मैन फैब्रिक रखने के बाद में कटिंग करेंगे इसको अच्छे से। तो गाइस अच्छे से हमने पहले चेक किया कि जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया सही किया है नहीं। उसके बाद में अपना जो लाइनिंग है वो मैन फैब्रिक पे रखेंगे और मैन फैब्रिक पे रखने के बाद में सबसे पहले इसको अच्छे से सेट करेंगे, जिससे कि इधर उधर ना हो। अगर ये लाइनिंग हमने गलत रखी तो हमारा मैन फैब्रिक से अच्छे से कटिंग नहीं होगा, अच्छे से कटिंग नहीं होगा तो स्टिचिंग में भी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अब लाइनिंग को मैन फैब्रिक पर रखने के बाद में हम करेंगे कटिंग, क्योंकि हमने अपना जो मार्जिन था वो लाइनिंग में ही ले लिया था। तो इसलिए हम अपना जो फैब्रिक है वो जो मैन फैब्रिक है वो लाइनिंग के इक्वली कटिंग कर रहे हैं। सो गाइस कटिंग करते हुए ध्यान रखें आपका जो मैन फैब्रिक है लाइनिंग इधर उधर ना हो। तो हमारी जो लाइनिंग और जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम कर रहे थे अपनी कुर्ती की लेंथ चेक। वैसे तो मैंने प्रॉपर ही रखी थी लेकिन मुझे लग रहा था थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं शॉर्ट ही पहनती हूँ तो मैंने कम ही रखी है। तो ये गाइस हमारे फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद करेंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आप देख सकते हैं प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में हुआ है। तो यहाँ पर आपने बैक और फ्रंट पार्ट में भी नोचेस लगा लेने हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग है। इसके बाद करेंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग। तो इसको भी सबसे पहले प्रेस करेंगे अच्छे से। अप्रॉक्स 5 मिनट प्रेस करने के बाद में हम इस पर रखेंगे लाइनिंग, मैन फैब्रिक पर लाइनिंग रख के फिर कटिंग करेंगे। तो ये हमारे जो बैक पार्ट है उसकी लाइनिंग है, तो इसको सबसे पहले फैब्रिक पर अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि बिना सेट करेंगे तो आपका जो लाइनिंग और मैन फैब्रिक है वो अलग जाएगा। इससे जो हमारी मैन फैब्रिक और लाइनिंग है उसकी फिटिंग और कटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। सॉरी कटिंग अच्छी नहीं होगी तो फिटिंग तो बिल्कुल अच्छी आएगी ही नहीं, है ना। तो गाइस हमने पहले इक्वल किया और उसके बाद जो हम लाइनिंग को भी अच्छे से सेट करने के लिए मैन फैब्रिक पे प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो हम अपना जो काम है वो प्रॉपर अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो हमारी कटिंग और कटिंग में फिनिशिंग आए तो स्टिचिंग में भी फिनिशिंग आएगी। लाइनिंग को मैन फैब्रिक पर अच्छे से सेट करेंगे प्रेस की हेल्प से, क्योंकि एक्सपीरियंस है नहीं तो इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती हूँ गाइस में, जिससे कि जो मेरी फिटिंग है और फिनिशिंग अच्छी आए। लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, कोई नहीं, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, इसलिए गलती होना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अपनी जो मैन फैब्रिक है उसको अच्छे से कटिंग, एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से फूंक फूंक कर कदम रखना जिसे कहते हैं, वही करती हूँ मैं। वरना निशा मैम गुस्सा हो जाती हैं तो मैम गुस्सा हो जाती हैं, फिर हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम अपना वर्क प्रॉपर फिनिशिंग के साथ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो गाइस हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी होने वाली है। तो गाइस आपको
प्रॉपर समझ में आया या नहीं तो आप बताना जरूर, और कमेंट में बताना कि मैंने अच्छे से कटिंग किया, कहीं पे गलती की। वैसे मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया है। आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं आप बताना, और आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड एक प्यारी सी कमेंट तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। और गाइस आपको 2 डॉट एंड 3 डॉट की ड्राफ्टिंग चाहिए तो आप वो भी बताना, 2 डॉट का यूज हम कब करते हैं और 3 डॉट का यूज कब करते हैं, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको 2 डॉट एंड 3 डॉट की कुर्ती की मार्किंग कैसे करते हैं वो भी जरूर बताऊंगी। और नेक्स्ट जब मेरी स्टिचिंग अच्छी हो जाएगी तो मैं आपको स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। लेकिन मैं स्टिचिंग की सोच रही थी, लेकिन थोड़ा एग्जाम की वजह से हो नहीं पा रहा है, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं आपको नेक्स्ट कुर्ती की स्टिचिंग भी सिखाऊं। मेरी फर्स्ट कुर्ती बन चुकी है, उसका फाइनल लुक रह गया है अभी, तो हम फाइनल लुक के बाद अपनी जो सेकंड कुर्ती बनाएंगे उसके बाद हम उसकी स्टिचिंग भी आपको जरूर सिखाएंगे। क्योंकि मेरी जो गलती हो रही है वो फर्स्ट कुर्ती में हो जाए, इसलिए मैंने फर्स्ट कुर्ती की स्टिचिंग नहीं सिखाई, तो हम आपको सेकंड कुर्ती की स्टिचिंग जरूर सिखाएंगे। इसके लिए गाइस आपको वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करना तो होगा ही ना। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना और शेयर भी कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना गाइस। सो गाइस आपको नेक्स्ट क्या सीखना है कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेके आऊं। तो गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करना। बाय।